नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपके लिए एचपी क्लासेस लेके बालाजी यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों आज हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे और वो टॉपिक जो है आई प्रोमिस यू कि आपको 5 मिनट में मैं याद करवा दूंगा सारे का सारा। और वो है झीलें। हिमाचल प्रदेश में कितनी झीलें हैं, कौन कौन सी किस डिस्ट्रिक्ट में है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है, आज हम ये सारा पढ़ेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो झीलें हैं हिमाचल प्रदेश में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन जो है आपको झीलों से डेफिनेटली आता ही आता है, तो आपने इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है। तो चलो पढ़ते हैं झीलें। प्रदेश की झीलें। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये दो तरह की हैं। एक तो है मैनमेड जो हमने खुद बनाई है, और दूसरी है नेचुरल जो प्राकृतिक है, जो हम इंसानों ने नहीं बनाई है। तो जो हमने खुद बनाई है, जो मैनमेड है, वो हम पहले कर लेंगे। उसमें से ये लिखूंगा मैं मैनमेड। उसमें सबसे पहले जो आएगी वो आएगी गोविंद सागर, जो कि हमने कर ली थी जब हमने सतलुज नदी की थी। तो गोविंद सागर झील जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये है बिलासपुर। ये है बिलासपुर में। और हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी मैन मेड झील कौन सी है, वो भी गोविंद सागर है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील, ऐसे कृत्रिम भी वर्ड यूज किया जाता है, तो आपने याद रखना वो भी कौन सी है, गोविंद सागर झील है, जो कहां है, बिलासपुर में। तो इसका मैं आपको बताता हूं कि ये जो झील है इसका क्षेत्रफल जो है वो है 168 वर्ग किलोमीटर। ये है 168 वर्ग किलोमीटर। और इसका जो लंबाई है टोटल वो है 88, मतलब 88 किलोमीटर। तो आपसे ये भी पूछी जा सकती है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस डिस्ट्रिक्ट में है और ये किसकी, इसका क्षेत्रफल कितना है, इसकी लंबाई कितनी है। ये इसकी लेंथ है टोटल और ये इसका पूरा एरिया क्षेत्रफल है कितना, ये तब ये वर्ग किलोमीटर में लिखा गया है। अब उसके बाद है हमारे पास नंबर 2 पे पोंग झील। ये भी मैनमेड है और ये पड़ती है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। और इसके पास ही पोंग बांध भी है, पोंग बांध भी है, और जिसको बोला जाता है महाराणा प्रताप सागर बांध। महाराणा प्रताप सागर बांध, इसका एक और नाम महाराणा प्रताप झील भी बोला जाता है इसको। तो आपने ये याद रखना है, आपको किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। अब ये जो है महाराणा, ये जो वो जो हमने जिसकी बात की पोंग बांध की, तो वो आपको पूछा जा सकता है पोंग बांध कब बना था। तो 1960 में पोंग बांध जो है वो बन के तैयार हुआ था। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने ये भी याद रखना है। अब उसके बाद तीसरी है, मैं यहां लिख देता हूं, जब हमने नदियां की थी तो वो हमने की थी, और वो है पंडोह, जो ब्यास नदी पे है, मंडी, और उसकी जो लेंथ है वो 14 किलोमीटर है। तो ये आपका मोस्ट प्रोबेबली होता है कि इन तीन जो ये मैंने फैक्ट लिखे हैं इनमें से क्वेश्चन आ जाए। अगर नहीं तो जो अब हम नेचुरल झीलें पढ़ेंगे उनमें से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन पेपर में होगा, और वो आपको 5 मिनट में याद करवा दूंगा। ये तीन आपने अलग से याद रख लेनी है, ये पहले मैंने इसलिए लिखी है। तो कौन कौन सी, गोविंद सागर झील बिलासपुर में है, पोंग झील कांगड़ा में है, महाराणा प्रताप सागर बांध भी बोला जाता है इसको, और उसके बाद पंडोह
ब्यास रिवर पे है और मंडी जिले में ये स्थित है। 14 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ये आपने याद रखना है। तो उसमें सबसे पहले हम डिस्ट्रिक्ट वाइज करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कांगड़ा। अब कांगड़ा में कौन कौन सी झीलें हैं और कितनी है। पहली बात तो आपको याद रखना, यहां पे सिर्फ 2 झीलें हैं और उसको याद रखने का तरीका है, आपने याद रखना डक। डक मतलब पथक। अब देखिए, ड से डल और क से करेरी। तो डल और करेरी जो झीलें हैं वो कहां है, कांगड़ा में। अब कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि कांगड़ा को छोड़ के किस अन्य राज्य में डल झील है, तो आपने याद रखना वो जम्मू कश्मीर में है, वो भी याद रखिएगा। अब उसके बाद हम बात करेंगे दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा चंबा। दोस्तों चंबा की अगर बात करें, चंबा में 6 झीलें हैं। ऐसे अगर याद रखोगे आपको ये पता होगा चंबा में 6 हैं। जब पूरी नहीं होंगी, जब गिनोगे एक भी बच गई तो आपको खुद पता चलेगा कि एक कम हो गई है। अब वो क्या है, आपने कैसे याद रखना, गख लम चम। गख लम चम, गख लम चम, ये याद रखना। गख लम चम, च से चंबा लास्ट में याद रखना। अब कौन कौन सी मैं लिखता हूं। नंबर 1 गड़ासू, नंबर 2 खजियार। खजियार नामक जगह भी है चंबा में, ये भी आप याद रखेंगे। नंबर 3 ल से लामा, ये देखिए ग से गड़ासरू और ख से खजियार, तो भी बना गख लम चम। ल से लामा नंबर 3 पे। नंबर 4 पे म से मणिमहेश। मणिमहेश झील भी है और मणिमहेश है कहां, चंबा में। ये भी आपने मंदिर, मणिमहेश मंदिर कहां है, चंबा में, ये भी आपने याद रखना है। अब नंबर 4 पे चमेरा। चमेरा झील भी कहां, चमेरा प्रोजेक्ट में पड़ा है, चमेरा 1, चमेरा 2, चमेरा 3, ये भी चंबा पे है, रावी नदी पे, तो ये भी आपने याद रखने हैं। नंबर 5 म से महाकाली। तो महाकाली झील कहां है, चंबा में। तो दोस्तों बहुत इजी है ये याद रखने के लिए। डक, डल और करेरी, खग लम चम, ग से गड़ासरू, ख से खजियार, ल से लामा, म से मणिमहेश, च से चमेरा, म से महाकाली। तो ऐसे आप इन झीलों को आराम से याद रख सकते हैं और आपका 1 नंबर जो है पेपर में वो कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद थर्ड हम करेंगे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 3 पे हमारे पास डिस्ट्रिक्ट है मंडी। अब इसके लिए थोड़ी सी मुझे जगह खाली करनी पड़ेगी, मैं इसको साफ कर देता हूं। मंडी में जो है वो टोटल झीलें कितनी हैं ये आपको याद रखना पड़ेगा। पहले तो मंडी, तो मंडी में है 7 झीलें। अब देखिए इसको आपने याद रखना, कुंती के कुप से रिसा कम पानी, फिर क्या होगा, सुख हुआ काला। कुप होता है, पुराने जमाने में वो तूड़ी डालने के लिए रखते थे और पुराने जमाने में रहते भी उन्हीं में थे, लकड़ियों का बना करके। अब उसके बाद पहला जो झील है वो है कुंत वियोग। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, कुंत वियोग के बारे में पूछा जाता है। अब उसके बाद इन दोनों को अलग अलग करना है, क से और प से। प से मैं आपको पहले बता देता हूं, प्राशर झील। प्राशर झील
कहां है? प्राशर झील जो है वो हमारी है मंडी में। क से, कु से मतलब कुमारवां, कुमारवां झील भी कहां है? मंडी में। उसके बाद रिसा, ये तो आपको पता ही होगा, रिवाल्सर, रिवाल्सर झील भी कहां है? मंडी में। उसके बाद कामरूनाग, कामरूनाग झील भी कहां है? मंडी में। उसके बाद सुख सागर, सुख से सुख सागर, सुख सागर झील भी कहां है? मंडी में। अब हुआ काला कलासर, तो कलासर झील भी कहां है? मंडी में। ये आपने याद रखना है, ये बहुत अच्छा तरीका है। कुंती के कुप से रिसा कम पानी, सुख हुआ काला। तो अब उसके घर में रहते रहते पानी टपकेगा तो आपका सुख जो है वो काला ही होगा, मैं ये बात कर रहा हूं। तो कुंदबियोग, प्राशर, कुमारवां, रिवाल्सर, कामरूनाग, सुखसागर और कलासर, ये सारी झीलें जो है वो मंडी में है। अब नेक्स्ट जो है वो हम करेंगे कुल्लू, शिमला, लाहौल स्पीति। वहां पे भी आपको ऐसे ही मैं याद करवा दूंगा वहां पे कौन कौन सी झीलें हैं। तो दोस्तों अब है लाहौल स्पीति। इसके लिए आपने याद रखना है चंद्रमा और सूरज रहते हैं लाहौल में, चंद्रमा और सूरज रहते हैं लाहौल में। अब यहां पे है चंद्रताल और सूरजताल। ये एक और अच्छा तरीका है याद रखने का। जिन झीलों के पीछे ताल लगेगा वो लाहौल में होंगी, ये भी आप लाहौल स्पीति में होंगी, ये आपने याद रखना है। सूरज ताल ये कहां है? लाहौल एंड स्पीति में, लाहौल एंड स्पीति में। तो ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद आपको शिमला, शिमला में अब देखिए इसका आपने याद रखना, चंद्रा ने ताना मारा, कराली गढ़ गई बरादा में। चंद्रा ने ताना मारा, कराली गढ़ गई बारदा में, ये आपने शिमला के लिए याद रखना है। तो सबसे पहले यहां पे जो है झील वो है चंद्र नाहन। अब जिसके चंद्र के बाद पीछे नाहन लग जाएगा वो शिमला में होगी, ताल लगेगा तो वो लाहौल स्पीति में होगी। उसके बाद ताना से तानुजुबल, तानुजुबल। उसके बाद कराली, उसके बाद है कराली। और उसके बाद जो है मैं आपको अंडरलाइन करता हूं, पहले आपने चंद्रा, ताना, कराली और बारदा, तो ये है ब्रादोनसर, ब्रादोनसर। ब्रादोनसर झील कहां मिलेगी आपको? शिमला में। और शिमला की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है वो है चांसल चोटी। आपने याद रखना है शिमला की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है चांसल चोटी। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने याद कर लेने। कुल्लू, अब कुल्लू के लिए आपने याद रखना है मानव भागा
दशहरे में सरयूल, आपको यहां पे प्रोनाउंसिएशन खुद बिगाड़नी है, इसको तरसूल पढ़ना है। तरसूल सर पर लेकर। तो सबसे पहले मन से, मन तलाई झील, ये कहां है? कुल्लू में। नंबर 2 भृगु, भागा से भृगु। नंबर 3 दशहर झील, दशहर झील भी कहां है? कुल्लू में। ये पूरी की पूरी सत्रियूल, ये झील भी कहां है? कुल्लू में। और सर से सरवालसर, ये झील भी कहां है? कुल्लू में। तो ये मनतलाई झील जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मनतलाई झील जो है वो पार्वती नदी का उद्गम स्थल है। जी हाँ, टोंस पब्बर गिरी हमने पढ़ा था, पब्बर भी जो आगे पार्वती से निकलती है। तो पार्वती जो नदी है वो किससे निकलती है? मनतलाई झील से। ये भी आपने याद रखना है। दोस्तों मैक्सिमम झीलें हमने खत्म कर ली हैं। अब हमारे पास 2 जो है डिस्ट्रिक्ट और बचते हैं जिनकी झीलें हम करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, ताकि जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो आप तक जल्दी से जल्द पहुंच सके। तो नेक्स्ट हम करेंगे सिरमौर। सिरमौर में कौन कौन सी झीलें हैं? और देखिए सिरमौर, सिरमौर में एक तो है रेणुका और दूसरी है सुकेती। रेणुका और सुकेती। अब देखिए रेणुका के बारे में आपको बताना चाहूंगा, ये कम से कम 2.5 किलोमीटर लंबी है और हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक झील सबसे लंबी है, ये सबसे बड़ी। अगर आपको पूछा जाए कि प्राकृतिक झील सबसे बड़ी हिमाचल प्रदेश में कौन सी है, तो वो कौन सी है? जी हां, वो है रेणुका। और सबसे बड़ी अप्राकृतिक जो मैन मेड है वो गोविंद सागर है। अगर आपसे पूछे, मैं बताना भूल गया कि हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंचाई पर स्थित, तो वो सूरजताल है, वो आप याद रखेंगे, सूरजताल है। तो उसके बाद है यहां पे सुकेती। सुकेती भी कहां है? सिरमौर में। ठीक है जी। अब इसके बाद है हमारे पास अगला डिस्ट्रिक्ट जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगला डिस्ट्रिक्ट है किन्नौर। ये लास्ट है किन्नौर। अब देखिए किन्नौर में कौन कौन सी झीलें हैं? किन्नौर में एक तो है नाको और सोरंग। ये 2 झीलें जो हैं वो कहां हैं? किन्नौर में है। तो दोस्तों ये थी हमारी झीलें जो अब आपके लिए मुश्किल नहीं रही होंगी। आप इनको आराम से याद कर सकते हो, पढ़ सकते हो। एक दो बार आप देखोगे तो आपको याद हो जाएंगी। तो इसके बाद जल्द ही हम मिलेंगे एक और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके। तब तक गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।